सब लोग। सर आज आंखें खोल के ध्यान करते हैं। हाँ, जिसको आंखें खोलना है वो आंखें खोल के करे, जिसको आंखें बंद करना है बंद करके करे। ऑप्शन है सबके पास, ठीक। लंबी गहरी सांस लें। लंबी गहरी सांस नाक से लें और 10 की गिनती तक रोकें, होल्ड करें। और फिर मुंह से छोड़ना है, 10 की गिनती के बाद मुंह से छोड़ना है। फिर से नाक से सांस लें। 10 की गिनती तक रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, मुंह से छोड़ें, पूरी सांस छोड़ दें। सारा पूरा फेफड़ा खाली कर दें, पूरे लंग्स खाली कर दें। बहुत बढ़िया। फिर लंबी गहरी सांस लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने आप करें, मैं अभी आपकी सहायता नहीं करने वाला हूँ। लंबी गहरी सांस लें, 10 की गिनती तक रोकें और फिर मुंह से छोड़ें। फिर सबको कम से कम 5 बार करें। इस समय आपका पूरा शरीर शिथिल है और मन शांत है। अब श्वास को स्वाभाविक गति में आने जाने दें। श्वास अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। यह एक चमत्कार है। हम श्वास लेते नहीं हैं। श्वास से हमारा जीवन की डोर चेतना से जुड़ी हुई है और हम अपने दैनिक कार्य आराम से कर पाते हैं। परंतु इस तरह से कॉन्शियस ब्रीदिंग करने से, सजगता से श्वास लेने से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रवाह, जीवन ऊर्जा बढ़ जाती है। ऐसा आप दिन में जब भी आपको समय मिले 5 मिनट के लिए कर सकते हैं। श्वास अंदर आ रही है और थोड़ी देर होल्ड कर लीजिए, 10 की गिनती तक, 10 सेकंड समझिए, और फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए मुंह से। ऐसा 5 से 10 बार करेंगे तो आपके मन में शांति अपने आप आ जाएगी। अब थोड़ी सी बात समझने की है कि विचार हमारे, जो हमको लगता है कि हमारे हैं, पहली बात ये समझनी है कि कोई भी विचार हमारा नहीं होता। 99.9999% विचार हमारे नहीं होते। हम उनको अपना मान करके सुख और दुख उठाते रहते हैं। तो फिर हम करें क्या विचारों का? विचारों को हम केवल देखें। कैसे देखें? जैसे सड़क पर ट्रैफिक को देखते हैं, आसमान में बादलों को देखते हैं, टेलीविजन पे जो चित्र उभरते हैं, नीचे पट्टी चलती रहती है, आप पिक्चर देखते हैं पर पट्टी भी देखते रहते हैं। इसी प्रकार आप विचारों को देखें। इसका अभ्यास अभी करने वाले हैं। शरीर आपका शांत है। अगर कहीं पर कोई दर्द है, कोई वेदना है, तो उसको धन्यवाद कर दें और मन ही मन बोलें, आई एम सॉरी, थैंक यू। जो भी शरीर के कष्ट है उनको पहले आप निपटा लें, सिर से पांव तक। उनको बोल दें, आई एम सॉरी, थैंक यू।
आई एम सॉरी माई नी, थैंक यू। आई एम सॉरी माई स्टोमक, थैंक यू। जहां भी प्रॉब्लम है, आई एम सॉरी माई शोल्डर्स, थैंक यू। अब अपने विचारों को देखना शुरू करें। हर विचार को एक नंबर दें। जो भी विचार आ रहे हैं आने दें। किसी भी विचार को रोकने की अभ्यास नहीं करें। किसी भी विचार को खाना नहीं खिलाएं, चाय नहीं पिलाएं। बस उसको जाने कि हाँ, ये विचार उठा। जैसे ही विचार उठा, आप उसको एक नंबर दे दें। हर विचार को मुझे जानना है आज। कोई भी विचार बिना जाने मेरे चेतना के पटल से नहीं जा सकता। अपना पूरा ध्यान अपनी थर्ड आई पर लगा लें, जहां पर आपको विचार पता लगते हैं, या हृदय पे पता लगा लें, या नाभि क्षेत्र में देख लें। जहां भी आपको लगता है कि यहां से विचार उठ रहा है, वहां पर अपना ध्यान लगा लें और हर विचार को नंबर दें। अगर नंबर बीच में छूट जाता है तो फिर एक से शुरू कर दें। कंटिन्यू करें इस चीज को। अगले 15 मिनट हम हर विचार को जान रहे हैं। अगर बाहर से कोई आवाज आती है तो आवाज को भी इसी प्रकार जाने की हाँ, ये एक आवाज है, दैट्स ऑल। तो आज हम विचारों पर ज्यादा ध्यान देंगे। देखते हैं कितने विचार आते हैं। ये सब विचार आसमान में उड़ते रहते हैं, हम उनको पकड़ लेते हैं और कुछ नहीं है। विचार ज्यादा आते हैं, जैसे किसी किसी को कहते हैं बहुत विचार आते हैं, या हमें विचार करना पड़ता है। तो ये सब हमारा अज्ञान है, अविद्या है। हमें ये लगता है कि हम ही काम करने वाले हैं, हम ही करता है। जबकि श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि तुम करता नहीं हो, तुम भोगता नहीं, तुम केवल ज्ञाता हो, दृष्टा हो, जानने वाले हो। परंतु मन के अज्ञान के कारण व्यक्ति अपने आप को कर्ता मान लेता है, भोक्ता मान लेता है, और जीवन भर सुख दुख में पड़ा रहता है। दुख आता है तो दुख जल्दी से जाए, और सुख आता है तो सुख देर तक रुके। इसी उलझन में पूरा हम अपनी ऊर्जा को लगा देते हैं। जब इस तरह का कोई ध्यान होता है, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो या एक्सरसाइज करते हो, तो विचार आप देखो अपने आप कम हो जाते हैं। जब आप कोई ऐसा कार्य करते हो जब आपके रुचि का हो, तो विचार अपने आप कम हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि आपका मन में जो ऊर्जा थी वो अब विचारों में नहीं जा रही। वो अब उस कार्य में लग गई है जिसमें आपकी रुचि है। जैसे मान लीजिए आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, तो आपको फिर विचार नहीं आते। आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है तो विचार नहीं आते। आपको म्यूजिक अच्छा लगता है तो विचार नहीं आते। आपको घर का काम करना अच्छा लगता है तो विचार नहीं आते। आपको सहज हो जाती है वो चीज। इसी चीज को जापान में इकिगाई करके बुलाते हैं, कि आप प्रवाह में आ जाते हो। जब आप प्रवाह में आ जाते हो तो सारे विचार गायब हो जाते हैं, केवल आप शुद्ध चेतना हो जाते हैं। हमारी चेतना को, हमारे ईश्वरत्व को, हमारी असीमता को किसने ढका हुआ है? हमारे विचारों ने ही, और उन विचारों ने जिन्हें हम अपना मानते हैं। अन्यथा कोई भी विचार हमारा नहीं है। हम असीम हैं, आसमान की तरह, आकाश की तरह। आकाश में बादल तैरते रहते हैं, पेड़ उगे रहते हैं, पृथ्वी तैरती रहती है। चाहे आग लगे, चाहे पानी बरसे, चाहे बिल्डिंगें बनी हो, चाहे ना बनी हो, आकाश को कोई अंतर पड़ता है क्या? इसी प्रकार आपके चिदाकाश, चित्त का आकाश जो है,
उसको भी कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, तब जरूर पड़ता है जब आप कहते हो ये विचार कैसे आया, इस विचार को तो नहीं आना चाहिए, ये तो जरूरी विचार है, अच्छा ये होगा तो फिर क्या होगा। फिर हम इसमें प्रवाह में चले जाते हैं जो कि हमारी ऊर्जा को सोख लेता है। एक सहज प्रवाह होता है, जीवन चल ही रहा है। जब आप इस दुनिया में नहीं थे तब भी जीवन चल रहा था, और कुछ समय बाद हम कोई भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब भी जीवन चलता रहेगा। पर बीच में हम मैं करके अपने आप को परेशान होते रहते हैं। विचारों को देखते रहें और मेरी बातें भी सुनते रहें। मेरी बातें सुन के भी कोई विचार आ रहे होंगे, उनको भी नंबर देते रहें। जानते रहें कि संसार पूरा असत्य है, स्वप्न की तरह है। इसमें इफ एंड बट करना, इसमें जजमेंट करना, इसकी आलोचना करना, इसको सही गलत बताना, अच्छा बुरा बताना, केवल और केवल हमारी ऊर्जा को नुकसान करता है। हम असीम ऊर्जा के धारक हैं, अनंत ऊर्जा के वाहक हैं, अनंत चेतना है हम। हमारे लिए आनंद में रहना, पूर्ण ऊर्जा में रहना कठिन नहीं है। कठिन है तो अपनी मान्यताओं को और संदेहों को और भ्रमों को छोड़ना, और उनको भी छोड़ना कठिन नहीं है अगर आप उनको पहचान जाते हो। जो विचार हमें संसार के बारे में आते हैं, संसार के लिए आते हैं, उन सब का महत्व हमने ज्यादा दिया होता है। क्या उसकी आवश्यकता होती है? थोड़ा सोचें। इनको भी विचार देते जाएं, नंबर देते जाएं हर विचार को। मेरी बात सुन के क्या कितने विचार आ रहे हैं? हमें से बहुतों को लगता है कि हमारा जीवन ही सबसे कठिन है। मैंने अपने जीवन में जितने कष्ट झेले हैं उतना तो कोई नहीं झेल पाया है। इसके लिए एक उदाहरण हमेशा ध्यान रखें। श्री कृष्ण के जीवन में, श्री राम के जीवन में, या जितने भी महापुरुष हुए हैं, क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं आए थे? चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे कोई और संत हो, हर एक के जीवन में कष्ट आते हैं और भरपूर आते हैं। परंतु वो कष्ट उनको उनके उद्देश्य से डिगा नहीं पाते, तभी वो इतने सफल कहे जाते हैं और लोग उनकी आज भी पूजा करते हैं, उनके ऊपर श्रद्धा करते हैं। समस्याएं आएंगी, समस्याओं को अपना मानना ही एक बड़ी गलती है। समस्या को समस्या मानना भी एक गलती है और समस्या को अपना मानना भी एक गलती है। अपने जीवन में भी सोचें, क्या आज तक कोई समस्याएं नहीं आई हैं? फिर आज उनका क्या हश्र हुआ है? क्या वो खत्म नहीं होगा? तो जो अभी इस क्षण में जो समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। इट इज सो सिंपल, इतना ही आसान है। हम जब उनसे चिपकते हैं तो हम कुछ देर के लिए दुखी होते रहते हैं। चुनाव हमारे हाथ में है कि हम उस समस्या को कितना वैल्यू देते हैं। एक उदाहरण मैं अक्सर बताता रहता हूँ। एक माचिस की डिबिया है जो कि बाजार में 2 रुपए की मिलती है। अगर कोई ये कहे कि आप इसको 100 रुपए की खरीदिए, तो आप खरीद लेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि उसकी वैल्यू कितनी है, 2 रुपए की है तो आप 100 रुपए नहीं देंगे उसका। परंतु आप अपनी चेतना उस नकारात्मक घटना के लिए कितनी खर्चा कर देते हैं, उसकी वैल्यू, क्या वो वर्थ, वो घटना इसके योग्य है कि उसको आप इतने चेतना की
वैल्यू दें उसको, क्या वो डिजर्व करती है? तो उस घटना का क्या मूल्य है ये देखें। आपके जीवन का एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, साल भर, दसियों साल, कितनी वैल्यू आप देंगे उस नकारात्मक घटना को? या 10 मिनट, या 2 मिनट? आप डिसाइड करिए। ये आपका चुनाव है कि हम कितना समय दें उस नकारात्मक घटना को, जिसकी कोई कीमत नहीं है। देखते रहें विचारों को। अगर मेरी बातें सुन करके क्रोध आ रहा है तो क्रोध के विचार को भी देखें। कोई रेजिस्टेंस आ रहा है तो उस रेजिस्टेंस के विचार को भी देखें। और जब खाली हो जाए तो मन में विचार आएगा, मैं तो खाली हो गया, मैं तो खाली हो गई, तो उस विचार को भी देखें। और फिर ये जाने कि ये देखने वाला कौन है। पीछे जाएं अपने, अपने शरीर को भी देखें, मन को भी देखें, मन के विचारों को भी देखें। बस जानते रहें। वर्तमान के सिवा जीवन है ही नहीं। इस बात को आप कितना समझ सकते हैं? वर्तमान का क्षण ही जीवन है। भूतकाल जीवन नहीं है। भूतकाल बीत गया, खत्म हो गई वो बात। और जो आने वाला कल है, आने वाला समय है, आने वाला मिनट है, उसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम है कि वो कैसा होगा। फिर हम चिंता करते रहते हैं। पास्ट के ऊपर क्रोध करते हैं, फ्यूचर के ऊपर चिंता करते हैं, जबकि हमें फ्यूचर मालूम ही नहीं है। हम केवल अनुमान लगाते हैं फ्यूचर का। जबकि हमें ये भी नहीं मालूम होता कि अगली सांस आएगी या नहीं आएगी। हम इस दुनिया को एंजॉय करने के लिए आए हैं। इस दुनिया में रोते रहने के लिए नहीं आए हैं। केवल और केवल आनंद में रहें, प्रेम में रहें, शांति में रहें। अब विचारों के ऑब्जर्वेशन को छोड़ें, और जो भी भावनाएं इस समय हैं आपके मन में उनको नोट करें। जो भी शरीर में आपको अनुभव हो रहा है, अच्छा या बुरा, अपने शरीर के अंगों पे जाएं, हर अंग पर ऊपर से नीचे तक। मैं उस अंग का नाम लूंगा और आपको 4 सेंटेंस बोलने हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। अपने शरीर को ही बोलने हैं। सबसे पहले सिर, माय डियर हेड, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। माय डियर आईज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। माय डियर ईयर, I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. My dear nose, I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. इसी प्रकार बोलते जाएं हर अंग को। अपने हर अंग पे जाइए और ये सारे सेंटेंस बोलिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। I am sorry.
प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। इसके अलावा कोई विचार आ रहा है तो उसको भी यही बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। पूरे धड़ को बोल दीजिए, दोनों जांघों को, दोनों घुटनों को, दोनों पिंडलियों को, सबको बोलते जाइए। और हर अंग रिलैक्स होता जा रहा है ये सुन करके, इसको भी अनुभव करते जाइए। बहुत बढ़िया। पूरे शरीर को एक साथ बोल दीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। भूतकाल की कोई घटना अगर आपको दुख देती है, दे रही है, तो उसको याद कर लीजिए और बोल दीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। बस अब 1 मिनट और बैठिए शांति से, कुछ नहीं करना है, बस आनंद से बैठे रहना है। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। अपनी हथेलियों को रगड़ लें, गर्म कर लें अच्छे से। अपनी आंखों में लगा लें, चेहरे को मसल लें और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। बताइए कितने विचार आ रहे थे, अब बताइए एक एक करके सब लोग। कोई विचार नहीं आया सर। कोई विचार नहीं आया सर। आप करवाए उस समय बिल्कुल कोई विचार नहीं है। और बहुत एकदम शांत हो गया है।